ऐसे बताना पड़ेगा। ये हो गया। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको पहले सांख्य दर्शन बताऊंगा, तब योग दर्शन बताऊंगा, फिर वेदांत दर्शन, फिर न्याय। सांख्य दर्शन में आप जान ही रहे हैं, दो सिद्धांत, सत्कार्यवाद एक चीज, तो सत्कार्यवाद है, एक है पुरुष बहुत का सिद्धांत। एक दो है, सांख्य दो तत्व मानता है दो चीजों को। एक कहता है सिद्धांत, ये हो गया। एक है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद में क्या है, पहला क्या है, पहला ये है कि सत्कार्यवाद में पहला है असत कारणात्। पहला क्या है, असत कारणात्। दूसरा है उपादान ग्रहणात्। तीसरा है सर्वसंभव भावात्। असत कारणात्, उपादान ग्रहणात्, असत कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव भावात्। तीसरा हो गया। चौथा है सक्तस्य शक्य कारणात्। ये हो गया। फिर पांचवा है आपका कारण भावात्। तो ये आपका सत्कार्यवाद पांच हो गया। पहला ये आपका, दूसरा उपादान ग्रहणात्, तीसरा है सर्वसंभव भावात्, चौथा है सक्तस्य शक्य कारणात्, पांचवा है कारण भावात्। ये हो गया पुरुष बहुत का सत्कार्यवाद। सतः सत जायते, सतः सत जायते। कहने मतलब ये है कि सत्कार्यवाद सांख्य कहता है कि मतलब ये प्रकृति, सांख्य जो है न उत्पत्ति में विश्वास करता है न उसके विनाश में ही। सांख्य कहता है कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत है सतः सत जायते। सांख्य सिद्ध में सत्कार्यवाद है असत कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव भावात्, सक्तः शक्य कारणात्, कारण भावात्, सत्कार्यम कार्य 9। सत्कार्यवाद सिद्धांत 5 हेतु हैं। सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण में विद्यमान रहता है। सत्कार्यवाद सिद्धांत क्या है, सत्कार्यवाद सिद्धांत, सत्कार्यवाद का मानना है कि कार्य जो है, कार्य हमेशा अपने कारण में, कार्य हमेशा अपने कारण में विद्यमान रहता है। जैसे पिता पुत्र ही हो गए। पिता पुत्र, पुत्र क्या है, पुत्र आपका कार्य है, पिता क्या है, कारण है। एक है जन्य माने पैदा करने वाला, पिता है। एक है जनक माने पैदा होने वाला। इस तरह से ये आपका सत्कार्यवाद हो गया। अब इसमें एक चीज और बताया गया, पंगंधवत। सांख्य जो है पंगंधवत मतलब पुरुष लंगड़ा और अंधे वाली कहानी है इसमें। तो सांख्य जो है, सांख्य की सृष्टि कैसी है, सांख्य की सृष्टि जो है पंगंधवत है। मतलब कि
लंगड़ा और अंधा वाला है सांग की सृष्टि। दो हैं प्रकृति पुरुष, एक तरफ प्रकृति है एक तरफ पुरुष है। इसके बाद प्रकृति क्या है, यहाँ हम बता चुके थे आपको 25 तत्व तो है। तो एक है प्रकृति, पुरुष, और इससे निकला क्या महत। ये प्रकृति क्या है, अव्यक्त है। अव्यक्त माने जिसको जाना नहीं जा सकता। एक ज्ञ है। महत या बुद्धि क्या है, ये व्यक्त है, इसको जाना जा सकता है। तो इस तरह से अभी यहाँ तक हम चल रहे हैं। इसके बाद आपका अहंकार आएगा, तो फिर आगे आएंगे उससे फिर तामस सात्विक, इधर 11 हो जाएगा, उधर 10 हो जाएगा। पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, इधर 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन। तो इस तरह 25 तत्व बनेगा। ये हो गया आपका। अब हम आ रहे हैं योग दर्शन पर। योग दर्शन में हम आपको बताया अष्टांग योग। अष्टांग योग या समाधि में आप जाएंगे तो उसको निर्विकल्पक समाधि कहेंगे। 2 चीज़ हम आपको बताए थे, तो निर्विकल्पक समाधि या अष्टांग योग। निर्विकल्पक समाधि ये योग के अनुसार चल रहा है, अकॉर्डिंग टू योग। निर्विकल्पक ये वेदांत है, ये वेदांत वाला पोर्शन है। निर्विकल्पक समाधि, और ये आपका योग वाला ये है अष्टांग योग समाधि, जिसको कहते हैं। कौन कौन है, यम, नियम, आसन, हाँ यम नियम आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, एक बीच में है प्रत्याहार। तो यम 1 2 3 4 5 6 7 8, यम नियम आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। इस तरह से आपकी ये 8 जो है, इसको निर्विकल्पक समाधि कही चाहे अष्टांग योग कही। ये हो गया। तो इसमें आप 5 यम हैं, 5 नियम हैं, आसन भी है 4-5 जो भी होगा। तो यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 यम। ये आपका नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान। ये 5 नियम हो गए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये आपका 5 नियम हो गया। 5 यम, 5 नियम, आसन, फिर प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 वही है अष्टांग योग वाला, यही। और उसमें निर्विकल्प और सविकल्प दोनों आ जाएंगे। और मेरे साथियों एक चीज़ और भी वेदांत में है। कहें वेदांत क्या है, कहें ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। वेदांत जो है ब्रह्म को सत्य मानता है। यहीं पे तो है विवर्त। विवर्त माने बदल जाना, भ्रम की स्थिति हो जाना। जैसे आप वाक्पदी में पढ़े थे, अनादि निधनम ब्रह्म, उसमें क्या कहा गया है, अनादि निधनम ब्रह्म, मतलब शब्द ब्रह्म जो है न इसका आदि है न अंत है। मतलब कि शब्द ब्रह्म, शब्द रूप ब्रह्म रूपी तत्व जो है, वाक्पदी में जो आया है शब्द ब्रह्म, ये आपका ये न तो उत्पन्न होता है न उत्पन्न होता है न मरता है।
उसमें भी जो है केवल स्वरूप बदल जाता है और मूर्त विवर्त और विवर्त दो बात उसमें भी कहा गया है। तो पहले वाली कारिका में उसको हम वाक्पति बाद बताएंगे। अब यहाँ पहले हम वेदांत दर्शन में एक टॉपिक है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय क्या है ये हम थोड़ा बता दे रहे हैं। वेदांत अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे तब पूरा डिटेल कराएंगे। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय, इसमें एक है अधिकारी, फिर अधिकारी संबंध और प्रयोजन। अनुबंध चतुष्टय में आपका अधिकारी संबंध, अधिकारी विशेष संबंध प्रयोजन, ये चार ठो है अनुबंध चतुष्टय में। पहला है अधिकारी, अधिकारी, फिर है विषय, फिर है संबंध, फिर है प्रयोजन। कहन अधिकारी क्या है? कहन कि अधिकारी वह प्रमाता है जो विधिवत वेद का, वेदांत का, वेद का और वेदांग का अध्ययन कर लिया हो। माने वही जो है, वही मतलब कहना वेदांत पढ़ने का अधिकारी है। विधिवत वेद का जिसको ज्ञाता हो, वेद का ज्ञाता हो, वेदांग का ज्ञाता हो, और हाँ इसके बाद उसमें बताए थे जो कर्म है, मतलब कहने मतलब अधिकारी वही जो संपूर्ण वेदांत को जान लिया हो, वेदांत को, वेदांती हो, वेद का अध्ययन कर लिया हो, वेदांत का अध्ययन कर लिया हो, और काम कर्म और निषिद्ध कर्म। वेदांत में कुछ काम कर्म बताए गए हैं, कुछ निषिद्ध कर्म बताए गए हैं। तो वही वेद पढ़ने का अधिकारी है। ये हो गया। अधिकारी विशेष संबंध प्रयोजन। तो वही कहने मतलब है और एक चीज और बताया गया है उसमें साधन चतुष्टय, इसका भी ज्ञाता होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका वेदांत वाला पोर्शन समाप्त हो गया। नमः संस्कृताय। आप लोगों ने शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो आगे हम बनाएंगे।